क्लास 10। आज इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन पढ़ें। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं ये क्वेश्चंस, तो ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा वो बताना है। तो पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये जो पी ई बार है इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ई। किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और ये जो P ऑफ E है इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, यानी कि जो इवेंट E है हमारा उसके ऑकर करने की यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से लिखा जाता है। अब चूंकि हमें मालूम है कि किसी भी इवेंट के होना या ना होना यही दो पॉसिबिलिटी है, या तो कोई इवेंट हो सकता है या तो कोई इवेंट नहीं हो सकता है, इसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 होती है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू 1। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर सेकेंड, the probability of an event that cannot happen is, कोई भी इवेंट अगर वो कभी हो ही नहीं सकता, इसमें लिखा हुआ है that cannot happen, मतलब जो कभी नहीं हो सकता उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो 0 होगी, क्योंकि अगर कोई चीज हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी लोएस्ट होगी, और लोएस्ट किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो सेकंड का जो फर्स्ट ब्लैंक है उसकी जगह पे 0 हो जाएगा। उसके आगे लिखा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को क्या कहते हैं। तो देखो कोई भी इवेंट अगर वो कभी हो ही नहीं सकता तो ऐसे इवेंट को नाम दिया गया है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, इसको लिखेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट में है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, फिर ब्लैंक है और उसके भी आगे लिखा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, मतलब ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है। तो ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, जो कि मतलब निश्चित है, सर्टेन है, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और हमें मालूम है कि किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट ब्लैंक है उसकी जगह पे 1 आएगा। और ऐसे इवेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, इसके पहले वाले में था कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन यहाँ पे ये सर्टेन है कि ये इवेंट होगा ही होगा, इसलिए इस इवेंट को बोला गया है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या, पॉसिबल और सर्टेन में बेटा डिफरेंस है। पॉसिबल का मतलब है कि संभव है, संभव नहीं भी हो सकता है। सर्टेन और पॉसिबल दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जबकि श्योर का मतलब है कि जो पक्का होगा ही होगा। तो पॉसिबल और श्योर
दो अलग अलग चीजें हैं। पॉसिबल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि इसमें श्योर का मतलब है कि होना ही होना है। इसलिए ये पॉसिबल यहाँ पे वर्ड हम यूज ना करके श्योर इवेंट यूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में दिया है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, जितने भी इवेंट्स हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर हम उन सभी एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर दें, मतलब उनका सम निकालें, तो वो कितने के इक्वल होगा? तो आंसर होगा 1, ठीक है। क्योंकि कितने भी कोई भी इवेंट हो, किसी भी इवेंट को अगर हम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और अगर हम हर छोटे स्मॉल पार्ट्स के प्रोबेबिलिटीज को प्लस करते हैं, तो वो टोटल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के इक्वल आता है, और वो कितना होता है? 1। तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन और इक्वल टू ब्लैंक। तो अब देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी होती है, और 1 के इक्वल या फिर 1 से छोटी होती है, ठीक। तो फर्स्ट जो हमारा ब्लैंक है उसमें 0 होगा, और दूसरा जो ब्लैंक है उसमें 1 हो जाएगा, ठीक। वो 0 के इक्वल या ग्रेटर देन होगा, और 1 के इक्वल या फिर लेस देन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। अब देखो, इसमें इस क्वेश्चन में इक्वली लाइकली की बात किया है, तो कोई भी आउटकम इक्वली लाइकली कब होता है? इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? तो जैसे देखो, कोई भी अगर दो इवेंट्स हैं, मान लिया E1 एंड E2, दो इवेंट्स हैं E1 और E2, तो इन दोनों इवेंट्स को इक्वली लाइकली तभी बोला जाएगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की, ठीक। अगर पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि E1 और E2 जो हैं वो हमारे इक्वली लाइकली आउटकम होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। तो अब ये हम पहले कंडीशंस पढ़ते हैं जो केसेस हमें दिए गए हैं, और उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि इक्वली लाइकली ये इवेंट्स हैं या नहीं। तो देखो, पहला है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक कार है, कोई ड्राइवर उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो या तो कार स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। क्या ये इक्वली लाइकली है? तो ये इक्वली लाइकली तभी होगा जब कार के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी और कार की स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल हो। तो देखो, इस क्वेश्चन में ये इक्वली लाइकली नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कार की कंडीशन के बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है, बताया नहीं गया है। जैसे अगर कार हमारी एकदम बिल्कुल नई कार होगी तो वो तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कार हमारी बहुत पुरानी होगी तो वो स्टार्ट नहीं होगी पहली बार में, ठीक। तो ये कार का स्टार्ट होना या ना होना पूरी तरह से कार की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कार की कंडीशन प्रेजेंट टाइम में कैसी है, और कार की कंडीशन के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसके स्टार्ट होने या स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी को इक्वल नहीं मान सकते, और इस वजह से ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे, फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में देखें,
सेकंड में है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। ठीक है, एक प्लेयर जो है वो एक बास्केटबॉल को शूट बास्केटबॉल एक बास्केटबॉल को शूट करता है, तो शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। मतलब वो बास्केट में उसको डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। क्या ये दोनों इवेंट्स हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? तो इसका भी आंसर नो है, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो प्लेयर है उस प्लेयर के जो एबिलिटी है उसके बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है कि वो प्लेयर कैसा प्लेयर है। अगर वो अच्छा प्लेयर होगा तो वो बास्केट में डालने की उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। अगर वो खराब मतलब उतना अच्छा नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है उस प्लेयर की पर्टिकुलर प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर कि वो बास्केट में बॉल को डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में भी ये इक्वली लाइकली आउटकम इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कोई ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, उसमें हम एक सिंपल ट्राई मारते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कि द आंसर इज राइट और रॉन्ग। जो आंसर है वो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। ये जो दो इवेंट्स हैं, राइट होना एक इवेंट हो गया, रॉन्ग होना दूसरा इवेंट हो गया, तो क्या ये दोनों इवेंट्स हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? तो आंसर है यस, कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, और अगर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। दो ही ऑप्शन है, दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ है अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और ए गर्ल। तो एक बेबी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो इन जनरल ये जो है एक इक्वली लाइकली आउटकम है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, बॉय होना या फिर गर्ल होना। ठीक, बॉय के होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, गर्ल की होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 इन जनरल। ठीक है, तो इसलिए ये जो है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। इसमें दिया है कि Y is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. तो Y is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. मतलब इसमें कह रहा है कि कोई अगर फुटबॉल गेम है तो फुटबॉल गेम में हम कॉइन को टॉस करके जो डिसाइड करते हैं कि फुटबॉल पहले कौन किक करेगा, क्या ये फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग है? मतलब ये डिसाइड करने का सही तरीका है? तो आंसर है यस। ठीक, क्यों ये सही तरीका है? क्योंकि जो हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक तो फुटबॉल जब मैच होता है तो वो दो टीम के बीच में ही होता है। ठीक, और जब हम कॉइन को उछालते हैं तो उसमें भी हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, आइदर हेड और टेल। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2। तो दोनों में से दोनों टीम्स के बॉल किक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे इक्वल हो जाएगी 1/2। दोनों के विन करने की, टॉस विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, 1/2 है, और इस वजह से ये एक सही तरीका है डिसाइड करने का। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 2/3,
दूसरा है -1.5, तीसरा है 15% और चौथा है 0.7। तो अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 2/3। 2/3 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 0.67। फिर सेकंड दिया हुआ है -1.5, थर्ड है दिया हुआ है 15%। अब 15% का मतलब हुआ 15/100, ठीक है। 15% का मतलब 15/100 और इसका मतलब हुआ 0.15। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 0.7। तो ये हो गया फोर्थ ऑप्शन 0.7। तो अब देखो इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो हमें मालूम है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 and 1, तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर इस इंटरवल के बाहर की कोई वैल्यू है तो वो फिर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ये मेरा सेकंड ऑप्शन है ये माइनस में है, -1.5। तो -1.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा -1.5, यानी कि ये किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, if P of E equals to 0.05, if P of E is equal to 0.05, then what is the probability of not E? Not E का मतलब E probability of non-occurrence of the event E। जो इवेंट E है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, मतलब इस इवेंट E के होने की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है। और हमें निकालना क्या है, इस इवेंट E के ना होने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के ऊपर अगर हम एक बार खींच दें, इसका मतलब वो होता है उस इवेंट का ना होना। तो ये हमें निकालना है, ठीक। तो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है। तो अब ये P ऑफ E की जगह पे हम रख दें 0.05 प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। तो यहां से P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 और ये कितना हो जाएगा 0.95, ठीक है। इसका मतलब उस इवेंट E के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 होगी, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं।